आज की क्लास में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस के बहुत ही वीवीआई और महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को याद करेंगे, जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो सभी छात्र क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिएगा। चलिए आज की क्लास को यहाँ पर शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक करते हैं और अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, या क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बहुत बार आता है, तो इसीलिए आप इस क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए प्रश्न है बच्चों कि अवतल दर्पणों के उपयोग लिखिए। ये प्रश्न बहुत ही वीवीआई है और आपके परीक्षा में इसी प्रकार से सेम टू सेम आपसे यह प्रश्न पूछ लेता है बच्चों कि अवतल दर्पणों के उपयोग लिखिए, ठीक है। तो इसके लिए आप इसके इस नोट्स को ज़रूर याद कर लीजिएगा ताकि आपके परीक्षा में आपको सहायता हो सके, ठीक है। तो चलिए इसे यहाँ पर जानेंगे कि इस नोट्स में आपको क्या याद करना है, ठीक है। तो प्रश्न है कि अवतल दर्पणों के उपयोग लिखिए। तो आंसर यानी उत्तर लिखना है कि अवतल दर्पणों के उपयोग निम्नलिखित है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण के उपयोग निम्नलिखित है। पहला पॉइंट लिखेंगे बच्चों कि बड़े आकार के अवतल दर्पणों का प्रयोग सौर ऊर्जा के लिए किया जाता है, ठीक है बच्चों। पहला पॉइंट है कि बड़े आकार के अवतल दर्पणों का प्रयोग सौर ऊर्जा के लिए किया जाता है। चलिए अगला पॉइंट है बच्चों कि इनका प्रयोग वाहनों की हेडलाइट्स, लैंपों, सर्च लाइट, टॉर्च आदि बनाने में भी किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो अगला पॉइंट यहाँ पर क्या याद रखना है कि इनका प्रयोग वाहनों की हेडलाइट्स, लैंपों, सर्च लाइट, टॉर्च आदि बनाने में भी किया जाता है, ठीक है। चलिए और यहाँ पर अगला पॉइंट है, इसे यहाँ पर समझेंगे। अगला पॉइंट आपको लिखना है कि शेविंग दर्पणों को बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। क्या लिखेंगे कि शेविंग दर्पणों को बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट है कि दंत चिकित्सक तथा विशेषज्ञ रोगी का परीक्षण करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉप पॉइंट है यहाँ पर लिखने का कि दंत चिकित्सक तथा विशेषज्ञ रोगी का परीक्षण करने के लिए भी इनका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपको कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद कर लेना है और इसके आंसर को भी अच्छे से नोट कर लेना है, लिख लेना है, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन को भी आपको लिखना है और इस वाले क्वेश्चन को भी अपने कॉपी में लिखना है। तो ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछ लेता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप अगर पढ़ेंगे देखेंगे तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछ लेता है, ठीक है। तो इसे भी यहाँ पर अच्छे से समझेंगे। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, इसके लिए आपको आंसर उत्तर याद रखना है बच्चों कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर मिलती है, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या याद रखेंगे, यहाँ पर आपको आंसर में क्या लिखना है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्तल लेंस के द्वारा आपतित समांतर किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप एक बिंदु पर क्या होती है, मिलती हैं, ठीक है। यानी उत्तल लेंस प्रकाश को समांतर किरणों को अभिसारित करता है, यानी उत्तल लेंस प्रकाश के समांतर किरणों को क्या करता है, तो अभिसारित करता है। अतः उत्तल लेंस को इसी गुण के कारण हम क्या कहते हैं, तो अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। तो आप इस वाले पॉइंट को जो लिखेंगे, अतः उत्तल लेंस के इसी गुण के कारण हम उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मिला कि उत्तल लेंस को और क्या कहा जाता है, तो अभिसारी लेंस कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज की क्लास के ये दोनों महत्वपूर्ण और वीवीआई क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आज की क्लास में आपको 2 क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं, आप इसे जल्दी से याद कर लीजिएगा। तो और भी बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई क्वेश्चन आपको अगले क्लासेज में पढ़ाए जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आप इसे जल्दी से याद कर लीजिए और अपने कॉपी में इसे क्या करिएगा, तो नोट करिएगा, ठीक है। इसे ज़रूर लिखें ताकि आपको यह क्वेश्चन और आंसर याद हो जाए। आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सभी दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।